डियर स्टूडेंट, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कुछ विशेष कोणों पे क्या होता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। पिछली क्लासों में कुछ क्वेश्चन किए गए थे हमारे द्वारा। कुछ क्वेश्चन बताए गए थे जो कोणों पे आधारित नहीं थे। आज हम कोणों पे आधारित क्वेश्चन कुछ करेंगे और उसके कई मेथड सीखेंगे कि कैसे उन कोणों को कैसे हम सॉल्व करते हैं कोणों का मान रख के अनुपातों में। तो सबसे पहले हम इस सारणी के द्वारा आज हम पहले कोणों के मान को समझेंगे और यही बेसिक है कोणों का। अगर जब तक ये हम नहीं सीख पाएंगे तब तक हम आगे जैसे हमको 90 से ऊपर कोणों के मान को अगर हमको ज्ञात करना है, जैसे 150 अंश का मान ज्ञात करना है, 120 अंश का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए एक अलग मेथड है, एक चतुर्थांश फार्मूला है। उसको मैं आगे की क्लासों में बताऊंगा। सबसे पहले आज बेसिक कोणों के मान को हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये कोण दिया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं। तो सबसे पहले साइन 0 अंश का मान क्या होता है इसको देखेंगे। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। ऐसे कास 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। कास 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2 होता है। कास 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। कास 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2। और कास 90 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। तो अब इन दोनों में रिलेशन देखो क्या है। जो साइन 0 अंश का मान होगा वही मान क्या होता है किसका? कास 90 अंश का मान होता है। तो ये ध्यान में रखना है, कैसे इसको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो साइन 0 अंश का मान होगा वही कास 90 अंश का मान होगा। जो साइन 30 अंश का मान होगा वो कास 60 अंश का मान होगा। जो और हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि साइन और कास का मान 45 अंश पर क्या होता है? समान होता है। ये ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान में रखना है। ऐसे दोनों में रिलेशन क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको ऐसे याद रखना है सारणी को। ऐसे हम चलेंगे tan पे, तो tan 0 अंश का मान 0 होता है। tan 30 का मान 1/√3। tan 45 अंश का मान होता है 1 होता है। tan 60 अंश का मान √3 होता है। tan 90 अंश का मान क्या होता है? इनफाइनाइट या अपरिभाषित जिसको कहते हैं। ऐसे tan के बाद काट, tan और काट का रिलेशन है। जैसे अब ये यहाँ पे काट है तो काट को हम यहाँ देखेंगे। ऐसे काट 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और काट 30 अंश का मान √3। काट 45 अंश का मान 1 होता है। काट 60 अंश का मान क्या होता है? 1/√3। और काट 90 अंश का मान 0 होता है। तो ये ध्यान में रखना, tan और काट में संबंध होता है। जो tan 0 अंश का मान होगा वो काट 90 अंश का मान होगा। जैसे साइन कॉस में संबंध था वैसे tan कॉट में संबंध है। ऐसे हम बात करेंगे सेक की बात, तो सेक और कोसेक में संबंध वही होगा। जैसे हम देखेंगे सेक 0 अंश का मान क्या होता है? सेक 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। ऐसे कोसेक 90 अंश का मान क्या होगा? 1 होता है। ऐसे बात करेंगे कोसेक 0 अंश का मान क्या होगा? इनफाइनाइट होता है। और ऐसे सेक 90 अंश का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ऐसे हम थोड़ा रिलेशन देख के हम याद रख सकते हैं सारणी को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो हम इसके कई मेथड बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहला जो मेथड है उसको हम देखेंगे। दिया क्या है? कास थीटा बराबर 1/2। तो अभी मैं कोण बताया कि कास 60 अंश का मान क्या होता है वो अभी हमने देखा है। तो देखेंगे कास थीटा बराबर 1/2 ये दिया है। तो कास थीटा बराबर, अब कास 60 अंश का मान होता है क्या? 1/2। तो कास 60 रख देंगे। 1/2 सारणिक में मान क्या होता है कास में?
60 अंश पे मान होता है 1/2। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की। कास और कास दोनों तरफ से हम छोड़ देंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी क्या, 60 अंश आएगी। अब हमको मान किसका निकालना है, कोसेक थीटा का। अब थीटा की वैल्यू हम कोसेक में रख देंगे, अतः हम निकालेंगे कोसेक स्क्वायर। थीटा की जगह पे हम रख दिए 60 अंश। तो अब कोसेक 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोसेक 60 की भी वैल्यू हम जानते हैं, अभी स्टार्टिंग में पढ़े हैं। क्या होता है कोसेक 60 की वैल्यू, 2/√3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4/3। अब इसी क्वेश्चन का हम जो सेकेंड मेथड है उसको हम देखेंगे। तो सेकेंड मेथड क्या है उसको देखेंगे आगे। दिया है कास थीटा बराबर 1/2, तो हमको क्या निकालना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कोसेक क्या है, व्युत्क्रम है साइन का, तो हम इसको साइन में चेंज कर लिए। अब साइन का एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। चेंज कर देंगे कास में, क्योंकि हमको कास की वैल्यू दी है, इसलिए कास में चेंज करेंगे साइन को, तो चेंज कर दिए। अब हम कास की वैल्यू रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 - 1/2 का स्क्वायर। कास थीटा की वैल्यू रख दिए, तो अब 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, और तिरछा गुणा करके हम घटा लेंगे, तो यानी 4 × 4 - 1/4। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/3/4 हो जाएगा। तो बटे का बटा होता, तो बटा जो नीचे वाला होगा वो पलट के ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो जब ये पलट जाएगा तो 4 का गुणा 1 में होगा, यानी 4 × 4/3, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 4/3। ये सेकेंड मेथड हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड मेथड पे। तो थर्ड मेथड क्या है, जो हम पाइथागोरस प्रमेय के ज़रिए जिसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो थर्ड मेथड ये है कि हम कास थीटा की वैल्यू दी है 1/2, तो ये ऊपर किसकी वैल्यू दी है, आधार की, और नीचे किसकी वैल्यू दी है, कर्ण की। आधार बटे कर्ण से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में 2 की वैल्यू दी है, एक दी है आधार और एक कर्ण, तो हमको किसका मान निकालना है, लंब का। तो अब लंब का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सबका मान रख दिए। AC की वैल्यू क्या है, 2 है। AB की वैल्यू हमको पता करनी, BC की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी 2 दूनी 4 हो गया। AB का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब पश्चांतर करके घटा लिए, यानी 4 - 1 हो गया AB का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बराबर क्या है, 3। तो AB का मान क्या आ गया, √3। अब हम क्या करेंगे, अब जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है उस पर चलेंगे। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक की, यानी कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब कर दिए, यानी कर्ण की वैल्यू हमको पता है 2, और बटे √3 लंब की वैल्यू अभी निकालें। अब स्क्वायर में इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1। ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमको सबसे पहले एक पार्ट को हम लेते हैं और दूसरे पार्ट को हम दिखाते हैं कि एक पार्ट को लेके दूसरे पार्ट को दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट जो है लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1, जैसा कि ये लिखा है। तो इसको लिए फिर हम इसमें हम जानते हैं, मैंने पढ़ाया था, फार्मूला पढ़ाया था जब मैं पढ़ा रहा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, तो मैंने पढ़ाया था कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। ये जो कि दिया है तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे इसके स्थान पे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर काट स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब काट और tan क्या होता है, tan किसका व्युत्क्रम होता है, काट किसका व्युत्क्रम होता है, tan का। तो हम क्या कर देंगे, काट को चेंज कर देंगे tan में, यानी 1/tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, जो हमको लाना था। यानी हमारा जो प्रूफ करना था वो क्या था, 1 था, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 1 आ गया, यानी RHS हमारा जो है प्रूफ हो गया। अब हम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह सिद्ध कीजिए कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा।
तो इसमें भी वही करना है, सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा। तो हम दोनों में देख रहे हैं कि क्या कॉमन है, कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। तो कास स्क्वायर थीटा जब कॉमन करेंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बचेगा। और हम ये जानते हैं कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो हम चेंज कर देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा में। यानी अब कास स्क्वायर थीटा का ऊपर गुणा होगा तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और कास बटे साइन क्या होता है, काट होता है। यानी कास बटे साइन क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा स्क्वायर में, तो स्क्वायर में हो जाएगा। ये भी प्रूव हो गया। हमको लाना क्या था RHS में, काट स्क्वायर थीटा प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हमको निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को लिखेंगे और मान निकालेंगे। बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या पढ़ चुके हैं। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा। और 1/सेक सेक का किसका व्युत्क्रम होता है, कास का होता है। तो 1/सेक क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये एक सर्वसंख्या थी, पहली ही सर्वसंख्या थी जिसके द्वारा इसका मान क्या होता था, 1 होता था। ये भी प्रूव हो, इसका भी मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे और क्वेश्चनों को हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट की जो आने वाली वीडियो है उसमें हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।